वेलकम बैक नाज़रीन। पानी के मसले पर बात हो रही है। पहले ये समझा जाता था कि पानी की शॉर्टेज है, लेकिन अब ये कंक्लूजन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कि पानी की शॉर्टेज बहुत कम जो है ये रीज़न है। इसकी बुनियाद, इसको बुनियाद बनाना वाकई में समझता हूँ कि इनजस्टिस है, लेकिन पानी चोरी का असल मसला है। गैर कानूनी तरीके से जो कनेक्शंस दिए हुए हैं और उसमें वाटर बोर्ड के अमले के शामिल होने के इंकशाफात भी हैं। सबसे जो इस वक्त बड़ा अलमिया है वो ये है। इसी पर बात कर लेते हैं। एमक्यूएम की जानिब से एमपीए हैं राबिया माजिद साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राबिया, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो पानी का मसला है, कुछ इल्ज़ामात ऐसे भी लगाए जाते हैं कि एक अरसा रहा है एमक्यूएम के पास ये वाटर बोर्ड का इदारा, उस वक्त भर्तियां की गई थी, उस वही लोग अभी तक काम कर रहे हैं, वही लोग इस वक्त सीट्स पर बैठे हुए हैं, वही लोग करप्शन कर रहे हैं। क्या समझती हैं? थैंक यू। इस बात को तो मैं आपकी जो है नफी करूंगी कि आपका ये कहना कि जिन लोगों को वाटर बोर्ड में तैनात किया गया था सिर्फ वही लोग जो हैं इसके अंदर करप्शन में हैं। करप्शन के अंदर ना अमला तो होता ही है शरीक, कहीं पे भी देखें करप्शन होती है या पानी बिकता है तो वहाँ अमले के साथ साथ कुछ और लोग भी होते हैं। उसमें वाटर बोर्ड को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर कौन लोग मुलविस हैं जो पानी को फरोख्त कर रहे हैं, कौन लोग ऐसे हैं जो कि पानी की लाइनें सेल आउट करते हैं। ये इस पे जो है बाकायदा तौर पे एक पॉलिसी बनाने के बाद तो कौन लोग हैं इसको ये कर। राबिया? देखिए ये इसमें मैं आपसे से पहले भी मैंने एक बात शायद एक दफा हुई थी कि इसमें अमला लाजमी शामिल होता है। ऐसा अच्छा। हो नहीं सकता कि अमले को पता ना चले कि यहाँ से लाइन जो है वो कहाँ गई, पानी को किस जगह काटा गया, पानी के लिए कितना वॉल्व खोला गया, पानी का कितना वॉल्व बंद था, ये सारा पता होता है अमले को। अब अमले के कहाँ अमले से चूक हो गई, इसके लिए हम ये नहीं कह सकते या अमले से कोई कोताही हो गई। अगर ऐसा कोई अमल होता भी है तो ये वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने दरमियान मौजूद जो काली भेड़े हैं उनके साथ वो एक्शन लें और उन लोगों के साथ अच्छा, जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए। सिंध हुकूमत अगर एक्शन लेती है, जैसे कि आज नासिर हुसैन शाह ने दौरा किया, मुख्तलिफ जो वाटर कनेक्शन थे गैर कानूनी उनको काट दिया गया है, उन कनेक्शन को ख़त्म कर दिया गया है। अब दूसरी दूसरी राउंड के अंदर अगर वाटर बोर्ड के अमले के ऊपर कार्रवाई की जाती है, उनको भी एक्सपेल किया जाता है इदारे से, निकाला जाता है, तो फिर एमक्यूएम ने शोर नहीं मचाएगी कि रोजगार के सांस खेल रहे हैं लोगों के? देखिए ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि लाइनें काटी गई हैं, ये ठीक है, एक अच्छा अमल किया गया, लेकिन इससे लोगों को परेशानी होगी। आपको जब ये लाइनें दी जा रही होती हैं, जब ये लाइनें जहाँ से पानी जो है वो अगर बेचा जा रहा होता है तो उस वक्त उस पर तवज्जो देने की जरूरत होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अब ये बात कहना कि ये कट करा है, अगर देखिए जहाँ जहाँ लाइन आज काटी गई, मुझे पता है इस बारे में कि कहाँ से पानी के कनेक्शंस को जो लाइनें थी ना उनको काटा गया है, लेकिन वहां पे अब आवाम को पानी के लिए कितना परेशानी उठाना पड़ेगा। देखिए वाटर बोर्ड अगर अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मलाइज कर ले, डिस्ट्रीब्यूशन का मसला नहीं, अगर सॉल्व एक कर चीज दिया। इलीगल है, एक चीज है, तो फिर तो उसके साथ में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, ये कार्रवाई का अमल तो पहले से होता है, पहले से देखा जाता है। अब आके लोगों को तकलीफ देने का भी कोई जवाब नहीं बनता। जिन लोगों को पानी मिल रहा था पानी नहीं मिलेगा। नहीं, तो अच्छा ठीक है, अब क्या एक शख्स पानी का बिल अदा कर रहा है, उसके घर में पानी नहीं आ रहा, और एक शख्स बिल ही नहीं अदा नहीं कर रहा है, गैर कानूनी लाइन डली हुई नहीं है। ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो लोग पानी का बिल दे रहे हैं और वो पानी के लिए तरस रहे हैं और जहाँ पर पानी का बिल नहीं दिया जाता है वहां पर पानी जो है बाकायदा तो फिर मिल सही रहा किया है। ना, गैर कानूनी नहीं कनेक्शन खत्म कर दिया आज। देखिए वो मैं सही है गलत की तो बात ही नहीं करती ना, गवर्नमेंट जो करती है यकीनी तौर पे गवर्नमेंट सोच समझ के फैसले करती है। मैं सिर्फ ये बात जानती हूँ कि अगर अभी भी वाटर बोर्ड अपने सिस्टम को ठीक कर ले ठीक है। और सबसे पहले तो अपने वाटर बोर्ड अपने सिस्टम को ठीक करे, पॉलिसी लेकर आए अवाम के लिए। जो बिल अगर जो लोग पानी को बेच रहे होते हैं वो वहां भी तो पैसा दे रहे हैं ना, लोग अवाम दे रही है, गरीब अवाम। लेकिन अगर सिस्टम बना दिया जाएगा, प्रॉपर लाइनें दे दी जाएंगी तो वही बिल जो है आप वाटर बोर्ड ले,
जिससे उसके रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। अच्छा, लेकिन सरपरस्ती भी हासिल है, सियासी सरपरस्ती पानी देखें, चोरी के मामले में कौन सी जमात बात हो सारी सकती है आपकी नजर में? नहीं, मैं किसी मैं क्या, आप कह सकते हैं कौन सी जमात की सरपरस्ती हासिल है? आप मेरे पास बताइए मुझे, मीडिया को तो बहुत कुछ पता है। मेरे पास तो बड़े सारे प्रूफ्स हैं कौन कौन सी प्रूफ सियासी है। जमातें इसमें देखिए, मुलव्वस हैं। मैं मैं अगर नाम मैं लूंगा तो बहुत सारे मसले हो जाएंगे। देखिए, मैं तो सिर्फ एक बात जानती हूँ हाँ कि जहाँ पर करप्शन हुई है, जी। करप्शन को खत्म करने के लिए तरीक़ाकार वज़ा किया जाए, अवाम को पानी की सहूलत के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम सही किया जाए, और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, फिर उनके लिए खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे नहीं कि किसी को भी उठाया और वो किसी बुनियाद की बुनियाद पे उसकी नौकरी से उसकी नौकरी को खत्म करा जाए, या उसको कोई और तकलीफ से गुजारा जाए, या आवाम को परेशानियों में डाला जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। वाटर बोर्ड को काम तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी तक जो मुझे अंदाजा हुआ है वो यही है कि डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बिल्कुल खराब है। कहीं पर 24 घंटे पानी आ रहा है तो कहीं पे 1 घंटे पानी नहीं है, तो और ये कहीं पे एक डिस्ट्रीब्यूशन एक जो है हफ्ते ये नहीं भी है। तो अमला कर रहा है ना, तो ऐसे अमले को निकाल बाहर कर देना चाहिए, आपकी नहीं, नजर में देखें, क्या? आप ये आप गलत कह रहे हैं। आप तो बहुत ज्यादा जो है, मुझे लग रहा है कि आप खुद तकलीफ में हैं। तकलीफ में तो मैं भी हूँ, तकलीफ में तो अवाम भी है। अच्छा, मुझे एक लेकिन बात मैं तो बताएं कभी भी राबिया। नहीं चाहूंगी किसी की नौकरी जो है वो खत्म हो। देखिए ना, हाँ, मैंने यही ताकीदी सवाल किया था, कार्रवाई होनी मैंने यही चाहिए। सवाल किया था स्टार्टिंग में, जिस पर आपने कहा था कि आप गलत सवाल कर रहे हैं कि एमक्यूएम नहीं आएगी बीच में। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं कि अगर जो काली भेड़ें हैं, जो करप्शन जी, करके गैर कानूनी कनेक्शंस करती हैं और पैसे लेती हैं, रिश्वत लेती हैं, अगर ऐसे अमले को निकाल बाहर कर दे सिंध हुकूमत, तो क्या ये अच्छा इकदाम नहीं होगा? नहीं, सिंध हुकूमत अगर ये समझती है कि वो ऐसा करेगी और लोगों को निकाल के अगर वो निजाम को सही कर लेगी, तो ये भी गलत अमल है। क्या नहीं तो फिर क्या करना बेरोजगारी? चाहिए? एक सरकारी नहीं नौकर भाई, अवाम के टैक्स से तनख्वाह ले रहा है और फिर उसके बाद करप्शन भी करके अवाम को परेशान कर रहा है, उसको निकालना भी नहीं चाहिए। नहीं, देखें, किसी को बगैर सबूत की बुनियाद पर रोजगार से फारिग करना, ये भी तो कहीं का इंसाफ नहीं है ना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप जहां पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर मुलव्विस हैं लोग, तो वो वहां पर आप कार्रवाई करें ना। सिंध ऑब्वियसली गवर्नमेंट की प्रूफ्स तो होंगे, हुकूमत उसके है। बाद एक्शन लिया देखिए, जाएगा। पिछले गुज़िश्ता हाँ जो अदवार गुजरा है, पूरा वाटर बोर्ड गुज़िश्ता काफी अरसे से अंडर कंट्रोल ऑफ सिंध गवर्नमेंट है अच्छा या नहीं है? अच्छा। आप मानते हैं ना इस चीज को? हम्म। सिंध गवर्नमेंट के हाथ में है ना ये सब कुछ, बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट के अंडर ही आता है है ये ना? डिपार्टमेंट। अंडर ही आता है ना, तो मैं असल सिंध में माजी की गवर्नमेंट यादों में खो गया था जब आपके पास था इदारा। ये बहुत पुरानी बात हो गई। हाँ। तब तो फिर भी लोगों को पानी मिला करता था, सहूलतें थी। आज भर्तियां लोगों को भर्तियां पता नहीं होती चल थी रहा उस है। वक्त, सियासी भर्तियां। आज देखें, भर्तियां तो हर जगह होती हैं। एमक्यूएम ने कहाँ से सियासी भर्तियां कर ली? क्यों आप लोग जो है इस किस्म की बातें करते हैं? अच्छा। मेरी समझ में नहीं आता। नौकरियां तो सबको मिलनी चाहिए ना। नौकरी हाँ, तो वैसे भी कराची वालों को नहीं मिलती, जो कराची सबको वालों मिलनी का चाहिए, हक लेकिन है। सिर्फ कारकुनान को कराची वालों प्रायोरिटी का में हक रखते हैं है। नौकरियों के लिए। नहीं, ये बात आप गलत कह रहे चले हैं। इस चले। गुज़िश्ता 13 साल में बता दें कितनी नौकरियां आई हैं, मुझे बता दें आप आप। मुझे एक बात बताएं, एक एक हम्म, सवाल है मेरे जहन में, ताकि मैं हाँ, टाइम खत्म होने से पहले मैं कर लूं। हम्म, इसका हल क्या है? वाकई क्या पानी की इस वक्त शॉर्टेज है या पानी नहीं, चोरी का बड़ा मसला है? नहीं, देखिए, पानी की शॉर्टेज तो है। अच्छा। इसके लिए K4 का मंसूबा गुज़िश्ता एक हो गए 13 साल के करीब बिल्कुल हो ऐसा गए। ही है। ठीक है, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। वो बढ़ते बढ़ते अरबों खरबों पहुंच जाएगा। अगर ये पानी प्रॉपरली जो है वो लोगों को मिलने लग जाए। पानी आता है, अटकता कहाँ जाकर है? मसला सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पे। अच्छा। डिस्ट्रीब्यूशन को लाजमी इसको करेक्ट करना है, और अपने अंदर मौजूद खुद वाटर बोर्ड को ये देखना होगा कि हमारे दरमियान कौन सी काली भेड़ें हैं। उन काली भेड़ों का तो तयन करके उसके बाद उनको निकाल बाहर कर देना, इस पे तो नहीं, नहीं, तहफ्फुज़ात नहीं है एमक्यूएम के। ये आप ये अल्फाज मेरे नहीं हैं। ये आप मुस्तकिल आप कह रहे हैं। मैं तो कतई तौर पे मैं किसी को आपसे सवाल बेरोजगार यही करने करो के जिसका हक मुझे में नहीं। जवाब नहीं मिल नहीं, रहा। नहीं, नहीं, काली नहीं, तो भेड़ों, मैं अच्छा आप अच्छा, काली भेड़ों के साथ करना क्या चाहिए ये बता दें। नहीं, वो तो महकमा और डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट जानती है ना कि उनको क्या अच्छा। करना है। आप और मैं कैसे किसी की नौकरी को आपका जो मैं है पीछे सियासी लग विजन देखना जाएंगे? चाह रहा था कि आप क्या समझती हैं कि क्या करना चाहिए? मैंने तो आपसे कहा ना कि डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट अपने तौर पर
उन पहले उन काली भेड़ों तक पहुंचे। ठीक है। पहले तो वो अपना मुहासबा कर लेना कि हमने कहाँ कहाँ से जो है पानी किस जगह का रुका हुआ है, कहाँ नहीं है। पहले डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक सेटअप बैठाएं। ठीक है। आप उस सेटअप के बाद ही आप लोगों को जब पानी देंगे, बेशक उसमें नागे के दिन बनाइए, एक सिस्टम बनाएं। सिस्टम बनाएंगे। कराची चले, की मेरे आबादी पास 4 वक्त करोड़। वक्त बहुत कम है। मेरी जुमला आखिरी जुमला सुन जी लें जी आप, जी मेरा आखिरी जुमला जी। सुने। कराची की आबादी 4 करोड़ के लगभग जा रही है। अच्छा, इसके लिए आने वाले वक्तों में पानी तो मसला बनेगा। एक इसके एक लिए एक लाइन में आज मुझे ही से जवाब काम दीजिएगा, करना है। एक लाइन में, अगर आप एमडी वाटर बोर्ड होती तो क्या करती इस वक्त? देखिए, मैं तो सीधी सी बात है, मैं तो यही आपसे कहूंगी कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो बैठ के इस पे बातें नहीं बनाते, हाँ। अमली काम करते। लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए हाँ। आवाम के दरमियान पहुंच के पता चलता है, जब सही मायने में फील्ड में उतरते हैं लोग। काली भेड़ों को फील्ड में पकड़ती नहीं। फिर आप? देखे क्यों नहीं, जब अव्वल तो मैं चले एमडी होती चले नहीं। चले, ठीक ठीक है। है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके। राबिया हमारी साहब हमारे साथ मौजूद थी, एमपी एमक्यू पाकिस्तान की। मुझे एक चीज के ऊपर कंफ्यूजन हो गई एमक्यूएम के मौकफ पर। वो कंफ्यूजन ये है कि काली भेड़ों का तायुन, ठीक है, हर सरकारी इदारे के अंदर अगर ऐसे कोई अनासिर हैं, शरपसंद अनासिर जो रिश्वत लेकर काम करते हैं और करप्शन करते हैं, तो उनके लिए तो एंटी करप्शन का इदारा भी बनाया है, उनको सजाएं भी होती हैं। लेकिन एमक्यूएम ये मौकफ अपनाने में क्यों इस वक्त लड़खड़ा रही है कि उन काली भेड़ों को निकाल बाहर नहीं करना चाहिए? ये मुझे चीज समझ में नहीं आई। शायद नाज़रीन आपको समझ में आ गई तो फीडबैक में जरूर बताइएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।